किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की यदि वैरायटी सर्च कर रहे हो, सबसे बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी सर्च कर रहे हो, सबसे लेटेस्ट वैरायटी सर्च कर रहे हो, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी के लिए सोयाबीन की सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली टॉप 3 वैरायटी के बारे में। देखिए दोस्तों, सोयाबीन की फसल हम लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद पे हम लगाते हैं कि भाई अच्छा खासा उत्पादन हमको मिले, और इसमें हर संभव प्रयास हम करते हैं। जितना हम खर्च कर रहे हैं उसका 2 गुना हमको मिलना चाहिए, यही हमारी उम्मीद रहती है। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा कहीं ना कहीं हम गलतियां कर देते हैं। अब हो सकता है हमसे गलती खाद उर्वरक में हो रही है या फिर वेराइटी में हो रही है। देखिए दोस्तों, यदि खाद और उर्वरक आप सही समय पे सही मात्रा में दे रहे हो, इसके बावजूद भी यदि आपको उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं? वेराइटी में। वेराइटी का सही चुनाव हम नहीं कर पा रहे हैं। जो वेराइटी हमको लगाना चाहिए वो वेराइटी हमको नहीं मिल पा रही है। ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो वेराइटी जो भी आप सर्च कर रहे हो या फिर जो भी वेराइटी आप लगाने का सोच रहे हो, तो उसमें 4-5 पॉइंट अवश्य देख लेना। पहला पॉइंट, भाई वेराइटी मध्यम अवधि की होनी चाहिए। ज़्यादा लंबी अवधि वाली वेराइटी आपको नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट, भाई वेराइटी रोग प्रतिरोधक होना चाहिए। अब रोग प्रतिरोधक यदि वेराइटी है तो वहाँ पे दवाइयों का खर्च बच जाता है, जो कि मतलब लागत हमारी कम कर देता है। तीसरी चीज़, भाई वेराइटी की हाइट इतनी होनी चाहिए कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत हमको ना आए। ऐसी वेराइटी का हमको चुनाव करना है। चौथी चीज़, ऐसी वेराइटी हमको लगाना है जो पानी भराने वाली जगह पे भी अच्छा उत्पादन हमको दे सके, है ना। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी वैरायटी जब निकाली जाती है तो वैरायटी निकालना आम बात नहीं है, या मतलब कोई मामूली चीज़ नहीं है। लगभग 10 से 12 साल का समय लगता है एक वैरायटी निकालने में। जो हमारे पास वैरायटी आती है उसमें 10 से 12 साल का समय लग जाता है। अब ये 10 से 12 साल का समय कैसे लगता है? इन वैरायटियों को सब स्टेशन पे भेजा जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि जहाँ जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ पे वो वैरायटी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। मान लीजिए यूपी में यदि वैरायटी को भेजा, तो यूपी में परफॉर्मेंस के हिसाब से उस वैरायटी को रिकमेंड किया जाता है कि आप इस वैरायटी को यूपी में भी लगा सकते हो या फिर एमपी में भी लगा सकते हो। इसलिए वैरायटी क्षेत्र के हिसाब से लगाएं। मतलब आप यदि एमपी से आ रहे हो तो एमपी के लिए कौन कौन सी वैरायटी बनाई गई है वो देखना है, इसके बाद ही वैरायटी का चुनाव करना है। आप अब हमारे किसान भाई केडीएस के पीछे भागते रहते हैं। केडीएस हालांकि महाराष्ट्र की वैरायटी है, महाराष्ट्र में वो वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है। अब केडीएस आप यदि एमपी में लगा रहे हो तो उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा जितना अच्छा उत्पादन वो महाराष्ट्र में देती है। सेम एमपी की वैरायटी यदि आप महाराष्ट्र में लगा रहे हो तो उतना अच्छा उत्पादन उस वैरायटी से महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा जितना उत्पादन वो एमपी में देती है। इतना ध्यान रखना है ना। अब एक और चीज़, ज़्यादा महंगी वैरायटी लेने का भी कोई मतलब नहीं होता, कोई भी सेंस नहीं निकलता। अब एनआरसी 268, ये हालांकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। लोग 20-20, 22-22 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये कुंडल में इसका बीज ले रहे हैं, तब भी नहीं मिल रहा। तो भाई साहब, आप इतना महंगा बीज ले रहे हो, यही बीज अगले 2 साल के अंदर लगभग 5-6 हज़ार रुपये पर कुंडल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब ये चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, मतलब इस वीडियो में ही बात करेंगे कि आपको जो भी वैरायटी चाहिए उसका सही बीज कहाँ पे मिल सकता है, और जो टॉप 3 वैरायटी हम बताने वाले हैं उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है JS 2555। देखिए 25, आपको नाम में ही समझ में आ गया होगा कि ये वैरायटी कब निकाली गई। 25 मतलब 2025 में ये वैरायटी निकाली गई है। JS 2433 मतलब 24 में निकाली गई है। 2303 23 में निकाली गई है। 2212 ये 2022 में निकाली गई है। 2172 ये 2021 में निकाली गई है। JS 2555, इससे पहले JS 2433 जो कि खास वैरायटी नहीं निकली JS की, बहुत ही बेकार वैरायटी है JS 2433। अब उसका एक कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी बात करते हैं 2555। ओवरऑल ये वैरायटी बहुत बढ़िया है। लगभग 95 दिन की इसकी अवधि, मतलब मध्यम अवधि की ये वैरायटी है। ज़्यादा सफ़ेद रंग के इसमें फूल निकलते हैं, 2 से 3 दाने वाली रुएदार इसमें फलियां लगती है। पत्तों की यदि बात की जाए तो इसमें गोल पत्ते रहते हैं। बाकी भाई साहब, इस वैरायटी के उत्पादन की यदि बात की जाए
तो लगभग 7 से 8 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन ये वैरायटी आपको दे सकती है। पानी भराने वाली जगह में भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। यदि हाइट की बात की जाए तो 3 से 3.5 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है, जो मतलब ओवरऑल हाइट इसकी इतनी हो जाती है कि आपको हार्वेस्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, मतलब ज़्यादा रोग इसमें देखने को नहीं मिले हैं, लेटेस्ट वैरायटी है। अब आप इस वैरायटी को एमपी में लगा सकते हो। एमपी के लिए ये वैरायटी रिकमेंड की जाती है। ओवरऑल बढ़िया वैरायटी है, आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हो। दूसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है JS 2172। देखिए दोस्तों, ये वैरायटी लगा रहे हो तो इसमें थोड़ी सी रिस्क है। रिस्क कैसी है? हो सकता है अगर बारिश लंबे समय तक होती है तो ये वैरायटी आपको अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है। अगर बारिश लंबे समय तक नहीं होती तो हो सकता है ये वैरायटी आपको उत्पादन ना निकाल के दे। लेकिन लगातार 3 से 4 साल तक ये वैरायटी काफ़ी बढ़िया उत्पादन हमारे किसान भाइयों को दे रही है। 21 में भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन दिया, 22 में भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन दिया, 23 में भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन दिया, 24-25 में भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन दिया। लगभग 8 कुंटल 10 कुंटल पर एकड़ तक इस वैरायटी से उत्पादन हमारे किसान भाइयों ने लिया है। हाइट के मामले में ओवरऑल ये बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा सफ़ेद रंग के इसमें फूल निकलते हैं, गोल इसमें पत्ते रहते हैं। आप इस वैरायटी को पानी भराने वाली जगह पे भी लगा सकते हो। बस समस्या है अवधि की। 105 से 110 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार होती है। दाना इसका बोल्ड होता है। और हाइलम हाइलम के बारे में ज़रूर समझ लेना। कोई सी भी वैरायटी आप लगाओ, हाइलम के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपके साथ वैरायटी के नाम पे फ्रॉड हो सकता है। मान लीजिए 268 अभी डिमांडिंग में चल रही है तो आपको नकली बीज भी इसका मिल सकता है। इसके अलावा 25-55 का नकली बीज मिल सकता है। हाइलम के बारे में एक एक जानकारी आपको होना चाहिए। जो भी वैरायटी आप लगाओ उसके बारे में, हाइलम के बारे में जानकारी होना चाहिए, पत्तों के बारे में जानकारी होना चाहिए, फूल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि भाई इसमें फूल किस रंग का निकलता है, कितने दिन की अवधि में निकलता है, हाइट कितनी होती है। ये सारी जानकारी यदि आपको है तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। क्योंकि सोयाबीन की वैरायटी में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग चल रही है। बहुत ज़्यादा मतलब व्यापारी लोग काफ़ी पैसा छाप रहे हैं नकली वैरायटी बेच कर। इतना ध्यान रखना। अब फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है NRC 268। NRC की हालांकि 2026 में भी 2-3 वैरायटी निकाली गई है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में चल रही है 268। अब उसका कारण है कि ये वैरायटी ऑलराउंडर वैरायटी है। मतलब पानी भराने वाली जगह पे भी ये वैरायटी अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, ज़्यादा रोग इसमें नहीं लगते हैं, बैंगनी कलर के इसमें फूल निकलते हैं। इसके अलावा उत्पादन की यदि बात की जाए तो 8 से 10 कुंटल या इससे ज़्यादा भी उत्पादन दे सकती है। अगर आप इसमें सही समय पे खाद उर्वरक देते हो, सही से ध्यान रखते हो, सही से देखभाल करते हो तो आपको अच्छा खासा उत्पादन ये वैरायटी निकाल कर दे सकती है। लेकिन भाई साहब, हमारे किसान भाई इस वैरायटी के पीछे बहुत ज़्यादा पागल है। मतलब 22-22 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये कुंटल का आप बीज लेकर लगा रहे हो, आपको उत्पादन मिलेगा कि एग्जाम्पल पे हम मान लेते हैं 10 कुंटल आपका उत्पादन ये वैरायटी निकाल रही है ना। 10 कुंटल में से अब सोयाबीन का रेट कितना है? 6,000। 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। 24,000, 25,000 का हमने बीज लिया, 24,000 वहीं पे माइनस कर दीजिए। 4 कुंटल वहाँ पे माइनस हो जाता है। तो एक्चुअल में आपको कितना उत्पादन मिल रहा है? 6 कुंटल। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, 1-2 साल बाद इस वैरायटी का बीज 6,000-7,000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से मिल जाएगा। इतना महंगा बीज आप लगा रहे हो जिसका कोई भी सेंस नहीं निकलता। हाँ, यदि आप बीज बनाकर बेचना चाहते हो तो आप सही कर रहे हो। बाकी उत्पादन के पर्पज से यदि आप इस वैरायटी के पीछे भाग रहे हो तो मेरे हिसाब से मूर्खता है ना। इसके अलावा और भी ऑप्शन है। जेएस में काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, जैसे JS 2506, इसको आप लगा सकते हो। मध्यम अवधि की वैरायटी है, लगभग 92 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें भी बैंगनी कलर के फूल निकलते हैं। इसके अलावा रुचि सोया 1027 है, ऑलराउंडर वैरायटी है। रुचि में सबसे बढ़िया वैरायटी मानता हूँ मैं रुचि सोया 1027। इसके अलावा ब्लैक बोल्ड है, ये भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस अर्ली वैरायटी है। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी है जिनका चुनाव आप कर सकते हो।
मतलब NRC 268 की जगह पे, और उत्पादन भी आपको मतलब अच्छा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो ये है MP के लिए कुछ वैरायटी जिनका आप चुनाव कर सकते हो, आपको बढ़िया उत्पादन देगी। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।